नमस्कार आदाब, आप देख रहे हो ऑन रिकॉर्ड और मेरा महेंद्र। आखिरकार 5 महीने के लंबे इंतजार के बाद में वो घड़ी आ ही गई कि साई अभिषेक के निवासियों को परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक द्वारा न्याय दिलवाया गया है। साई अभिषेक के लोगों ने आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का सत्कार और सम्मान करने के लिए उनके साथ में मुलाकात की। हम जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना है साई अभिषेक के लोगों का, किस तरह की उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और क्या उनके कामों में रुकावटें आ रही थी। जी सर, आप अपना नाम बताइए और जो साई अभिषेक नाम की जो इमारत है उसको लेकर जो आप लोगों को रुकावटें आ रही थी उसमें किसके पास में आप लोग गए थे न्याय पाने के लिए, आपकी मदद के लिए, और आपको क्या उत्तर मिला और फिर बाद में फिर क्या हुआ कि आज आप यहाँ पर सरनाईक साहब के पास में आए हैं। देखिए सर, मेरा नाम है घनश्याम तिवारी। मैं साई अभिषेक का जो है मेंबर हूँ। उस बिल्डिंग में मेरा फ्लैट था और देखिए 5 से 5.5 महीने से हम लोग सब लोगों ने फ्लैट खाली करके हम लोग इस तरह परेशान थे। जो एक बंदा जो है अवैध तरीके से उस बिल्डिंग के अंदर रह रहा था वो फ्लैट खाली नहीं कर रहा था। अब उसका क्या डिमांड था बिल्डर से वो तो हम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन वो अवैध तरीके से रह रहा था। हम लोग स्थानीय नेताजी के पास भी गए लेकिन हम लोगों को वहां से भी निराशा ही मिला। कहीं से हम लोगों का और भी नेताओं के पास हम लोग गए लेकिन जो है हम लोगों को हर जगह से निराशा हासिल हुआ। हमारा काम नहीं हो रहा था और हम लोग यहाँ वहाँ करके परेशान थे। तो हम लोग प्रताप सरनाईक जी के पास जो है मंत्री जी जो है हमारे सरनाईक सर के पास हम लोग गए, अपनी पूरी बातें बताए उनको। उन्होंने बोला सर ने कि हमको 2 दिन का टाइम दो और वहाँ के जो आयुक्त सर है, आयुक्त सर से सर ने पूरा अपडेट लिया और सर ने बोला कि हमको 2 दिन का टाइम दीजिए। आखिरकार कल के दिन जो है शुक्रवार को वार्ड ऑफिसर ने उस फ्लैट को आके खाली करवाया। खाली करवाने के बाद तो आज हम लोग प्रताप सरनाईक सर से मिलने आए हैं, उनका सत्कार करने के लिए आए हैं, शुक्रिया कर बोलने के लिए आए हैं, धन्यवाद देने के लिए आए हैं। और आगे भी हम लोग प्रताप सरनाईक सर के साथ उनका जो भी काम रहेगा, जहां भी उनका आदेश रहेगा, हम लोग हमेशा पूरी सोसाइटी, एक नहीं पूरी 45 के 45 मेंबर हम लोग उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जी सर, बहुत अच्छी बात है कि आपके परेशानी और बुरे वक्त में वो आपके साथ में खड़े थे, तो आप भी इंसानियत के तौर पर उनके साथ में खड़े रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। जी, आप क्या कहेंगे कि सरनाईक साहब ने इस पूरे मामले को कितना सीरियस लिया था? क्या उनको लगा कि वाकई में आपकी मदद करना चाहिए? सबसे पहले तो हम सरनाईक सर के ऋणी हैं, हमारी पूरी सोसाइटी उनके ऋणी रहेगी और हम लोग इनको धन्यवाद देते हैं कि सोसाइटी उनकी ऋणी रहेगी। मैं बहुत सोसाइटी के लिए बहुत दौड़ा, बहुत जगह पे गया लेकिन कहीं पे हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन जिसे सब लोग ने सलाह दिया कि सरनाईक के सर के पास जाओ, वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम सरनाईक सर के पास गए और एक्चुअली में सही में हम लोग का काम हुआ है और हम लोग का सोसाइटी खाली हो गया है। आगे हम लोग का काम होएगा और भी अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हम उनसे हेल्प मांगेंगे, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी था, जो मेंबर थे, उनका अगर नहीं होता तो भाड़ा बंद हो जाता है। उसके हिसाब से हम लोग ने आज यहाँ पे हम सोसाइटी वाले आए हैं उनका सत्कार करने के लिए और उनका धन्यवाद देने के लिए। आमतौर पर देखा जाता है कि जब कोई लीडर या कोई नेता कुछ लोगों की अगर मदद करता है तो बदले में वो कुछ मांगता है या बदले में उसको कोई ख्वाहिश होती है। क्या आपके साथ में ऐसा सरनाईक साहब ने कहा था कि मैं आपका ये काम करूंगा तो आप मेरे लिए चुनाव में खड़े रहना या मेरी मदद करना, ऐसी कोई उन्होंने आपसे अपेक्षा रखी थी या कुछ सवाल किया था आपसे? सर ऐसा कुछ नहीं, हमको कुछ एक बार भी नहीं पूछे कि हमको ये कर दो, हमारे लिए ये कर दो। हमको एक बार भी नहीं कुछ बोले। हमारा सिर्फ प्रॉब्लम सुने, हमारा प्रॉब्लम सुन के हमारा तुरंत हेल्प किए, तुरंत कमिश्नर के साथ में टेबल पे बिठाए, उनको अवगत कराए कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है। हम लोग ने सब उनको बताया और तुरंत उन्होंने बोला कि इनका जो भी है प्रॉब्लम इनका सॉल्व करके दो। और तुरंत उन्होंने वार्ड आयुक्त को स्वप्निल सावंत को फोन किए और उन्होंने हमारा काम करवा के दिया। उसके लिए हम बहुत उनका आभारी है। तो अभी क्या कहेंगे, क्या जिस तरह से उन्होंने आपके परेशानी में आपकी मदद की, क्या आप भी जब उनको जरूरत पड़ेगी आप उनकी मदद करेंगे? सर इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे साथ में मदद करेगा, हमारे साथ में आएगा तो हम उनके साथ में जाएंगे। इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि कहीं पे अगर सर को अगर हमारी जरूरत पड़े, एक्चुअली ठीक है वो भी इतने बड़े आदमी हैं
अगर एक बार भी उनको जरूरत पड़ी हम जरूर उनके साथ में जाएंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। ये है साई अभिषेक सोसाइटी के वो लोग जो पिछले 5 महीने से परेशान थे। उनका जो रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था और उस काम के दौरान महानगर पालिका ने पिछले 5 महीने पहले ही उस बिल्डिंग को धोखादायक घोषित कर दिया था और उसे खाली करने के लिए आदेश दे दिए गए थे। लेकिन एक व्यक्ति जो वहां पर अवैध रूप से रह रहा था, जिसके पास में कोई दस्तावेज नहीं थे, उस व्यक्ति को स्थानीय नेता ने उसी बिल्डिंग के उस फ्लैट में रहने दिया, उसको सपोर्ट करते रहा और स्थानीय नेता की वजह से ही पिछले 5 महीने से वो बिल्डिंग पूरी तरह से खाली नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब ये मामला परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के सामने आया तो उन्होंने इस बिल्डिंग को 2 दिन के अंदर ही उस व्यक्ति को बाहर निकलवा कर आगे के काम को बढ़ाया है। तो यही लोग आज परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक का सत्कार और सम्मान करने के लिए आए हैं कि उनकी परेशानी में प्रताप सरनाईक सर ने उनका जो मदद की है, जो उनका साथ दिया है, उनको न्याय देने में जो उन्होंने आगे आकर भूमिका ली है, इसके चलते वो हमेशा प्रताप सरनाईक के ऋणी रहेंगे, ऐसा मानना है साई अभिषेक सोसाइटी के लोगों का। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।